हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस। और आज हम लोग मध्यकालीन भारत की शुरुआत करने वाले हैं। और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो अरबों का भारत पर आक्रमण। और हम इसमें पूरा जो है लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि किन किन क्षेत्रों से अरबों के आक्रमण हुए थे और क्या उन्होंने भारत के प्राचीन व्यापारिक मार्गों का उपयोग करते हुए भारत पर आक्रमण किया था या फिर उन्होंने नए मार्गों की खोज भी करी थी। तो ये सब हमारे जो है महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाले हैं, जहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं इतिहास में। और हमारे लिए जो है ये नंबर इंक्रीमेंट का काम करता है, हमारे एग्जाम्स में नंबर को हमारे लिए बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं। एक ओवरव्यू है ये मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत की शुरुआत, जैसा कि हम जानते हैं कि जो है मध्यकालीन भारत शुरू कब होता है, या भारत को तीन ऐतिहासिक चरणों में बांटा गया है, तीन इतिहास खंडों में बांटा गया है। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो जो मध्यकालीन इतिहास है, इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 647 ईस्वी से मानी जाती है। 647 ईस्वी से और 1757 ईस्वी तक मानी जाती है। मध्यकालीन भारत का ये इतिहास है, ठीक है। इसके पहले प्राचीन इतिहास है, जिसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है कि कब से शुरुआत हम करते हैं। वो जो है 50,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर और जो है 647 ईस्वी तक कंसीडर किया जाता है, लेकिन उससे पुराना भी माना जाता है। तो मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण। देखिए, अरबों का आक्रमण जो है हुआ था भारत में। और भारत पर जब अरब आक्रमण किए थे, अरब के निवासी, ठीक है, तो इसका वृत्तांत कहाँ मिलता है? तो अरबी भाषा में लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा नामक पुस्तक में इसका विस्तार मिलता है, इसका वर्णन, विस्तृत वर्णन मिलता है। और बाद में दो लोगों ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और कौन दो लोग थे? अबू बकर कुफी और नासिरुद्दीन कुबाचा। दो लोग थे, दो लोगों ने जो है इसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो अरब लोग भारत में आए थे, उन्होंने 4 मार्गों का उपयोग किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो 3 उनमें से स्थल मार्ग थे और एक जल मार्ग था, ठीक है। जो 3 स्थल मार्ग थे उसमें एक हैबर घाटी, दूसरा बोलन घाटी और तीसरा मकरान तट था। और जो जल मार्ग था वह मकरान का जो समुद्री किनारा था उसके मकरान के किनारे किनारे होते हुए भारत में आए थे और इन अरब के निवासियों ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको वन लाइनर में समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि अरबों का आक्रमण का स्रोत क्या रहा। तो चचनामा नामक ग्रंथ है। और ये किस भाषा में था? तो आप कहेंगे ये अरबी भाषा में था। और फारसी में अनुवाद दो लोगों ने किया, अबू बकर कुफी और नासिरुद्दीन कुबाचा, ठीक है। 3 स्थल मार्गों का प्रयोग किया था इन्होंने, हैबर घाटी, बोलन घाटी और मकरान तट। जल मार्ग जो है मकरान तट का जो समुद्री इलाका था, वहां से ये लोग भारत में घुसे थे और भारत पर आक्रमण किए थे, ठीक है। तो कब कब इन्होंने आक्रमण किया और किसके समय में किया, आइए आगे देखते हैं। अरबों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए पुराने व्यापारिक केंद्रों पर की सहायता ली थी। पुराने व्यापारिक केंद्रों के माध्यम से ही भारत पर आक्रमण किया था। और जो पुराने व्यापारिक केंद्र थे, ठीक है, तो वो कौन कौन से? थाना, देवल, खंभात, सोपारा, कोलीमल और मालाबार। थाना और देवल महाराष्ट्र में, खंभात गुजरात में है, सोपारा भी महाराष्ट्र में है, कोलीमल और मालाबार, कोलीमल और मालाबार जो है ये केरल के तटीय इलाके हैं, ठीक है। वहां पर इन लोगों ने आक्रमण किया था और वहां से व्यापार भी करते थे प्राचीन समय में, और वहीं पर उन्होंने आक्रमण किया। सिंध पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाना पर हुआ था और यह पहला असफल रहा। ये जो आक्रमण किया गया था
मीर कासिम द्वारा किया गया था। मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम के नेतृत्व में किया गया था। और उस समय जो खलीफा था, खलीफा, ठीक है, उस समय जो खलीफा था वो कौन था? तो खलीफा उस समय का उमर था, ठीक है, खलीफा उमर के समय में किया गया था ये सिंध पर पहला आक्रमण। दूसरा आक्रमण जो किया गया था ये खलीफा उस्मान के समय में किया गया था, खलीफा उस्मान के समय में, ठीक है। और ये खलीफा उस्मान के समय में किया गया था। उस समय नेतृत्वकर्ता अगर आप देखेंगे 644 ईस्वी में, तो अब्दुल बिन उमर के नेतृत्व में किया गया था ये, अब्दुल बिन उमर, ठीक है, अब्दुल बिन उमर के नेतृत्व में किया गया था। यह भी असफल रहा, सफल नहीं रहा। इसके असफल होने का कारण क्योंकि ये सिंध पर आक्रमण किया गया था और सिंध का जो क्षेत्र था उस समय, ठीक है, और आज भी ज्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो उस समय ये खलीफा को बताया गया कि वहां पर पानी नहीं है, ठीक है, केवल बालू बालू दिखाई देता है, तो इसलिए ये असफल रहा। यहाँ से ये वापस चला गया। हालांकि इसने कुछ क्षेत्र जीते हुए थे अब्दुल बिन उमर ने, लेकिन फिर वो वहां से वापस चला जाता है। तीसरा जो आक्रमण होता है ये 659 ईस्वी में होता है, लेकिन 659 ईस्वी में जो आक्रमण करने वाला रहता है, नाम उसका अल हरीश है, अल हरीश, ये मारा जाता है, ठीक है। तो ये भी असफल रहता है। जो भारत पर जो तीसरा आक्रमण होता है, अल हरीश मारा जाता है, तो यह भी असफल हो जाता है, ठीक। आगे चलते हैं।